गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग फिट और फाइन होंगे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि नया सिलेबस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे और उनको समझते चलेंगे किस तरह से पैटर्न उनका होता है, कैसे आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव अगर सॉल्व करते हैं आप तो इसमें से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे, बन जाएंगे। और उसके अलावा वेरी शॉर्ट में जो आते हैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको ले लेंगे, हेल्प मिलेगी थोड़ी। ठीक है, तो चलिए कुछ स्टार्ट करते, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Which of the following salt does not contain water of crystallization? ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब किस में, जिसमें कि वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स एडेड हों, जिसमें मॉलिक्यूल्स कुछ वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स एड हों, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना, जैसे आपका जिप्सम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपके? ऑप्शन है ब्लू विट्रियोल, बी ऑप्शन है आपका बेकिंग सोडा, सी है ऑप्शन आपका वॉशिंग सोडा, और डी है ऑप्शन आपका जिप्सम। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि विच कॉन्टेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिर सॉरी विच डज नॉट कॉन्टेन, कौन नहीं कॉन्टेंट करता है। ठीक है, तो जिप्सम भी कॉन्टेंट करता है आपका, वॉशिंग सोडा भी करता है, ब्लू विट्रियोल भी करता है। ठीक है, ब्लू विट्रियोल इसको लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो बेकिंग सोडा है, यही बेकिंग सोडा आपका, इसमें वाटर कोई नहीं होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है, ये NaHCO3 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, है ना, ईटेबल सोडा। तो ये आपका बेकिंग सोडा होता है, जिसमें कोई वाटर का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। इसमें भी वाटर होता है, इसमें वाटर होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और इसको आप पीस के चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट is a basic salt because it is a salt of सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3, ये एक बेसिक साल्ट है। ऐसा क्यों आ जाता है? क्योंकि किस किस से बना हुआ है? तो बेसिक साल्ट कब बनता है? जब आपके स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब आपके स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करते हैं तो उसको बेसिक साल्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एसिड होता है वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है बेस को, इसलिए वो बेसिक कैरेक्टर उसमें रह जाता है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बी है आपका ऑप्शन वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, सी है आपका ऑप्शन
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और डी में आपका ऑप्शन है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये तो होगा नहीं, वीक एसिड वीक बेस ये भी नहीं होगा, लगभग इक्वल होते हैं। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, और ये क्या है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें है चांसेस। यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो ये तो एसिडिक होगा, ठीक है, यही आपका होगा आपसे, क्योंकि जो वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, और फिर इसका बेसिक कैरेक्टर आपके साल्ट में शो होगा। तो ठीक है, ऑप्शन आपका ये होगा डी। क्वेश्चन क्या पूछा था, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 किस किस से बना हुआ है, किस तरह बेसिक साल्ट होता है, उसने बता दिया कि बेसिक नेचर का होता है। तो हम कैसे कहेंगे, क्योंकि बेस साल्ट बन रहा है तो एसिड बेस से रिएक्शन होगा, तो किस तरह का एसिड बेस होगा, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करके होगा। तो यही आपको बताना था, ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, which of the following gives correct increasing order of acid, correct increasing order of acid strength। एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर बनाना है आपको, मतलब कम से ज़्यादा। ऑप्शन देख लीजिए आपको क्या है, वाटर इज लेस देन एसिटिक एसिड, ओके, इज लेस देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। बी ऑप्शन में है आपका H2O, ठीक है, हम इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके बाद दिया है एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड। सी आपका ऑप्शन है एसिटिक एसिड CH3COOH इज लेस देन H2O इज यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। डी है आपका HCl इज लेस देन वाटर इज लेस देन एसिटिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें देखिए हाइड्रोक्लोरिक जो है आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है ना, ये तो कंफर्म है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज़्यादा होगा। अब उससे कम कौन सा है, एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। उससे कम जो है वाटर, वाटर तो न्यूट्रल होता है लगभग, ठीक है ना। फिर भी सपोज करिए कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं अगर उसमें, ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली हैं तो कुछ ना कुछ उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, लेकिन वो इस एसिड से और इस एसिड से कम होगी, ठीक है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पे तो सही हो नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो जब भी होगा हाइड्रोक्लोरिक इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सबसे कम इसका है, फिर से ज़्यादा इसका, फिर से ज़्यादा इसका, तो सबसे ज़्यादा इसका तो है लेकिन बीच में नहीं रहेगा, ये पहले रहेगा। यहाँ पे देखिए सबसे कम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर दे, ये हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें यही है और इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये सब नहीं होंगे। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, वाटर, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो भी आपको इस तरह के स्ट्रेंथ की बात करें तो हम सबसे पहले तो देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में कि हाइड्रोजन का जो आयनाइजेशन है कितना हो रहा है, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, आयनाइजेशन होगा, कम्प्लीटली आयनाइजेशन होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। One of the
constituent of baking powder is sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। द अदर कंस्टिट्यूएंसी क्या है? ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बी ऑप्शन है आपका टार्टरिक एसिड, सी ऑप्शन है आपका एसिटिक एसिड और डी है ऑप्शन आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें जो होगा हमारा दूसरा कंस्टिट्यूएंट जो होगा बेकिंग पाउडर का वो होता है आपका टार्टरिक एसिड। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, टार्टरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीएच, अब इसको समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस released during digestion is the pH of gastric juices released during digestion is, तो ये एसिडिक होता है। ठीक है ना, तो एसिडिक होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सोचेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन आपका है लेस देन 7 से कम, तो ठीक है 7 से कम तो होगा ही। बी क्या है? मोर देन 7, ये तो हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन है आपका इक्वल टू 7, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब न्यूट्रल होता है। और डी ऑप्शन है आपका इक्वल टू 0। देखिए इसमें से ऑप्शन के बारे में सोचिए। इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, इक्वल टू 7 न्यूट्रल नहीं हो सकता। ठीक है ना, मोर देन 7 होगा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक नहीं होता नेचर इसका, क्या होता है? एसिडिक। लेस देन 7, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए हाँ, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो भी है, इस क्वेश्चन इज 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसको आपको समझना है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड as an acid base indicator by a visually, यहीं पे क्वेश्चन है, by a visually impaired स्टूडेंट। विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब क्या है? वो देख नहीं सकता है ना। अगर वो देख नहीं सकता तो इनमें से कौन सा ऐसा है इंडिकेटर जिसको वो एसिड बेस इंडिकेटर के फॉर्म में यूज करेगा? ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन है आपका ए लिटमस, बी ऑप्शन है आपका टर्मरिक,
सी ऑप्शन सी जो ऑप्शन है वो है आपका वैनिला एसेंस और डी है आपका ऑप्शन ट्यूनिया लीव्स। ट्यूनिया लीव्स तो देखिए वो देख नहीं सकता। तो हमने आपको एसिड बेसिस इंडिकेटर दो तरह के बताए थे। एक तो वो जो कलर अलग अलग देते हैं, डिफरेंट कलर देते हैं एसिड और बेसिस में, और दूसरे वाले टाइप के थे वो थे जो स्मेल देते थे, डिफरेंट ऑर्डर देते थे डिफरेंट एसिड और बेसिस में। ठीक है, तो उसमें से एक लिटमस तो हो नहीं सकता कि उसको देखना पड़ेगा, कलर चेंज होता है, तो ये नहीं हो सकता। टर्मरिक इसका भी कलर चेंज होगा, देखना पड़ेगा। इसका क्या होगा, ये स्मेल देता है, ठीक है ना, इसका पता नहीं, ये स्मेल देता है और इसकी स्मेल के अकॉर्डिंग ही वो चेक कर पाएगा। तो वैनिला एसेंस जो है वो यूज़ करके एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट भी चेक कर सकता है कि जो भी सबस्टेंस दिया गया है वो एसिड है कि बेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे केयरफुल की जरूरत है क्योंकि वो उसको उसमें एड भी तो करना है, तो किसी के इंस्ट्रक्शन में ही रहेगा वो, बट वो ऐसे फाइंड आउट कर सकता है क्योंकि उसको स्मेल पता होगी कि स्मेल किस तरह की हो रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? एसिडिक इन नेचर, ए क्या है, ऑप्शन ए लाइम जूस, बी क्या है ह्यूमन ब्लड, ओके, सी क्या है आपका बेकिंग सोडा, और डी क्या है आपका एंटासिड, ठीक है ना। एंटासिड नहीं एंटासिड कहते हैं। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, ह्यूमन ब्लड, बेकिंग सोडा, ये तो एक बेस होता है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। एंटासिड ये भी बेस होता है, ह्यूमन ब्लड और लाइम जूस, ठीक है। तो लाइम जूस और ह्यूमन ब्लड में इसका पीएच क्या होता है, लाइम जूस का ह्यूमन ब्लड से कम होता है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका एसिडिक नेचर का होगा, इसका 7 के लगभग होता है और 7 से ज़्यादा कभी कभी होता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं हो पाएगा, यही आपका आंसर होगा लाइम जूस, ठीक है ना। ह्यूमन ब्लड बेसिक होता है, क्षारीय, इसका पीएच एबव 7 होता है, ठीक है ह्यूमन ब्लड का। कभी आपको चोट लगे, कहीं कट हो जाए तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं, पॉइजनस नहीं होता है, आप चेक कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा बेसिक टाइप का लगेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following used for dissolution of gold? ठीक है, गोल्ड, इसका सिंबल होता है AU, ठीक है ना, इसका सिंबल होता है AU, लैटिन नाम से इसको लिए गए। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड को डिसोल्यूट करने के लिए क्या होता है। तो इसके लिए कि स्पेशल मैंने बताया था केस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का होता है, आपको याद हो शायद। तो ऑप्शन देखिए, पहले आप ऑप्शन देख के समझ सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बी ऑप्शन क्या है आपका सिट्रिक एसिड, सी आपका है सल्फ्यूरिक एसिड,
एसिड, और डी आपका ऑप्शन है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, ठीक है। तो ये एक्वारेजिया ऐसा सॉल्यूशन है इसमें कि ये क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का कॉन्ग का एक परसेंटेज होता है, एक रेशियो होता है, एक रेशियो में, फिक्स रेशियो में मिक्स करके इसको बनाया जाता है और फिर उसी में ही गोल्ड का डिसोल्यूशन होता है। इसको ज्वेलर्स जो होते हैं वो ज्वेलर्स यूज करते हैं गोल्ड की जो ज्वेलरीज होती हैं उनको वॉश करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्वारेजिया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा, एक्वारेजिया, ठीक है। और गोल्ड बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, है ना, तो मेटल हो सकते हैं। ये मेटल क्या होते हैं, जल्दी इनमें कोरोजन नहीं होता है क्योंकि बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे आते हैं ये सब, ठीक है ना। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब बहुत नीचे आते हैं, सबसे नीचे आते हैं क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which among the following is not a base? इनमें से कौन बेस नहीं है, ठीक है। बेस का मतलब आप समझ रहे हैं। अब देखिएगा, पहला ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो बेस है, इतना फेमस है कि इसको भूल ही नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग बेस। बी ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है कंफर्म क्योंकि इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, और दूसरी बात इसको हम लोग जानते भी हैं, स्ट्रॉन्ग बेस दोनों हैं। सी ऑप्शन है आपका NH4OH, ठीक है। डी है आपका C2H5OH। सब में OH है, सब में OH है, सब में OH है, लेकिन इसमें से कोई एक ऐसा है जो कि बेस नहीं है, ठीक है ना। लुईस बेस का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें OH माइनस मिलता हो डिसोसिएशन पे, वो बेस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेस मिलेगा क्योंकि ये डिसोसिएट होकर OH माइनस देगा, Na+OH-। यहाँ पे डिसोसिएशन होगा तो K+OH-। यहाँ पे अमोनियम आयन और OH-। लेकिन यहाँ पे जो होगा एथिल एल्कोहल जो है, इस यहाँ पे जो OH होगा ये डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए क्या है, ये बेस नहीं है। यही आपका ऑप्शन होगा। OH तो है इसमें, लेकिन OH आयोनाइज नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए यही आपका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10। एक और क्वेश्चन मैं सर्च करके देता हूँ आपको अच्छा सा। Which of the following is present? The following which of the following is present in or dilute aqueous solution? Aqueous solution of hydrochloric acid. ओके, ये ऑप्शन है आपका H3O++Cl-, ठीक है, समझिएगा इसको। H3O+, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, प्लस OH-। बी क्या होगा आपका, ऑप्शन है Cl क्लोरीन माइनस प्लस OH-। डी आपका ऑप्शन है अनआयोनाइज्ड HCl, ठीक है। देखिए, तो जब HCl हमारा डिसोसिएट होता है तो ये H+ और Cl- में डिसोसिएट होता है, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कि जो H+ है ये बहुत ज़्यादा तक स्टेबल नहीं होता है, और फिर ये H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H3O+ बना लेता है, ठीक है।
तो अगर हम ऑल ओवर रिएक्शन देखें तो हमारा रिएक्शन यही बनता है HCl प्लस H2O, तो हमारा रिएक्शन बनता है H3O प्लस प्लस क्लोरीन माइनस। ठीक है, तो इसमें से कौन मैच कर रहा है, देखिए H3O प्लस Cl माइनस, यही आपका ऑप्शन है। ठीक है, ये सब नहीं होंगे, ये तो होगा ही नहीं कन्फर्म। और OH माइनस कहाँ से आ गया आपका, ठीक है ना, पूरा H2O रिएक्ट करेगा यहाँ से और हाइड्रोनियम आयन बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्वेश्चन डिस्कस करते रहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और कराएंगे शायद, कोशिश कर देखेंगे, अगर मिलेगा तो अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो कराएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।